नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र मेहरा। जय माता दी। आप सबका आज स्वागत करता हूं अपने चैनल में। जैसा कि आप जानते हैं कि आज 18 तारीख हो गई और 22 तारीख से हमारे जो माता के नवरात्रे आने वाले हैं, शारदीय नवरात्र जिसको बोलते हैं, वो स्टार्ट होने वाले हैं। तो उसके अंदर हमें जो अपनी पूजा पाठ करनी होती है, नवरात्रों में बहुत सारे लोग व्रत रहते हैं, अखंड ज्योत जलाते हैं। लेकिन आज मैं जो चीज़ आपको एक न्यूमरोलॉजी के थ्रू बताने जा रहा हूँ, वो एक ऐसी चीज़ बताने जा रहा हूँ कि जिससे आप इस पूजा का और अच्छे से फल प्राप्त कर सकते हैं। और इस चीज़ों का भी फल प्राप्त कर सकते हैं कि जो दिन के हिसाब से जो डेट पड़ रही है, उसमें आपका जो टोटल बन रहा है वो किस ग्रह का बन रहा है, और उसके अकॉर्डिंग अगर अपनी पूजा पाठ करते हैं तो आपको उसका फल कैसा मिलने वाला है। तो इस वीडियो को आइए स्टार्ट करते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि उससे पहले अगर आप सब मेरे चैनल पे जो भी नए आए हैं, वो सब जो भी मेरे चैनल को देखते हैं, वो सब पहले अगर उन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है चैनल, तो पहले सब्सक्राइब कर लें। और उसके बाद अपना जो बेल आइकन है उसको ऑल पे सेट कर लें, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलते रहें। साथ के साथ लाइक और शेयर जरूर किया करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ। कमेंट्स जरूर किया करिए वीडियो के ऊपर, जिससे मुझे भी पता चलेगा कि आप लोग को मेरी वीडियोस कैसी लग रही है और आपको क्या और जानना है उसके बारे में आप जान सकते हैं। तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझसे न्यूमरोलॉजी और वास्तु के बारे में बात कर सकते हैं। आप मुझे उसमें मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको, अगर आपको न्यूमरोलॉजी रिपोर्ट बनवानी है, तो जिसमें मैं 70 पेज की एक न्यूमरोलॉजी रिपोर्ट भी बना के देता हूं, तो आप उसके लिए भी मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को और जानते हैं कि नवरात्रों में किस प्रकार से कौन सी डेट और कौन सा ग्रह पड़ने जा रहा है, उसके अलावा उसका क्या महत्व होगा। तो अब देखिए, यहाँ से मैंने पूरा एक चार्ट बना लिया है नवरात्रों के 9 दिन के फल। और उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारा जो पहला नवरात्रा शुरू हो रहा है वो 22 तारीख से शुरू हो रहा है, 22/9/2025 से। तो अगर इसका टोटल करेंगे तो ये टोटल भी जोड़ भी इसका कितना आ रहा है, 22 आ रहा है। ये आप देखें, इसका टोटल का जोड़ इस बार देखें अगर, तो पूरा एक जोड़ भी जो आ रहा है वो 22 आ रहा है। यानी कि अगर 22 को देखें तो मास्टर नंबर है, लेकिन इधर क्या आ गया, राहु का नंबर आ गया, नंबर 4। नंबर 4 से हमारा राहु के दिन से हमारा एक तरह से नवरात्र शुरू हो रहे हैं। तो आप जानते हैं कि माता रानी जो चंडी का रूप भी है, जो माँ काली का रूप भी है, उनसे राहु बहुत कांपता है, उनसे राहु हमेशा डरता है। तो इसलिए हम ये जो पूजा उस दिन से स्टार्ट होगी, उसके अंदर हम जब आपका सप्तशती दुर्गा सप्तशती का पाठ करेंगे या फिर और भी अनेक तरह से हम पूजा करते हैं, तो उससे क्या होगा, हमारा राहु ग्रह अच्छा हो जाएगा। अब अगली डेट की तरफ बढ़ते हैं। अगली डेट 23 तारीख आ गई। 23 तारीख का जो टोटल बन रहा है वो देखिए 23 बन रहा है। टोटल आप 9 दूनी इसको पूरा टोटल मारेंगे तो 23 बनेगा। 23 का टोटल कितना आ गया, 5। 5 का कौन सा ग्रह हो गया हमारा, बुध का। अब बुध का ग्रह हो गया मरकरी। मरकरी के साथ हमारा जो है, आपको वैसे भी पता है, जब हम माता रानी की पूजा करते हैं तो हमारा बुध ग्रह भी अच्छा होता है। तो इसलिए हमें इन नवरात्रे के दिन में हमें उस दिन क्या करना होगा, माता रानी को कोई भी, जैसे आपको पता भी है कि आपका शाकांबरी देवी भी आती हैं, तो उसके दिन हम, अगर आप इस दिन हरे, उसके लिए जैसे अगर आप सिंघाड़े का प्रसाद चढ़ाएं तो भी बहुत अच्छा होगा 5 नंबर के लिए। या फिर आप हरी चीजों का दान करते हैं, या हरी चीज गाय माता को खिलाते हैं उस दिन, पालक खिलाते हैं, तो ये भी बहुत अच्छा हमारे लिए उस दिन होएगा, 23 तारीख के दिन। अब अगली तारीख की तरफ बढ़ते हैं, जो कि 24/9/2025 है। इसका टोटल आ गया 24। 24 का जब टोटल आएगा तो ये 6, यानी कि शुक्र का वो आ जाएगा। शुक्र का किससे हो गया हमारा, जो दैत्यों के असुर हो गए शुक्राचार्य से। लेकिन यहाँ महालक्ष्मी का जो है ये नंबर हो जाता है, महालक्ष्मी का भी ये नंबर है। तो यहाँ पे हम इसको देखते हैं, महालक्ष्मी के नंबर में हम हमारा जो है, यहाँ पे हमने क्या करना है, इस दिन माता रानी को क्या चढ़ाना है, हमने सफेद मिठाई चढ़ानी है यहाँ पे। और सफेद मिठाई जब हम चढ़ाएंगे तो उससे हमारा शुक्र ग्रह बलवान हो जाएगा। अब यहीं पे अगली तारीख पे आते हैं 25 तारीख। 25 तारीख को जो हम सारा टोटल करेंगे, महीना और साल को टोटल करेंगे, तो 25 आएगा, यानी कि 7 आ जाएगा। 7 का यानी कि केतु का नंबर आ जाएगा। केतु को अच्छा करने के लिए हमें क्या करना है, हमें जो स्ट्रीट डॉग्स हैं, कुत्ते हैं, उनको भोजन कराना है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है कि हमने दूध नहीं देना। दूसरा क्या नहीं देना है, हमने कोई उनको मतलब नॉनवेज नहीं देना है, कोई मीट वाली वाली जो चीजें हैं वो कभी भी नहीं देनी है।
तो उससे हमारा केतु अच्छा हो जाएगा। अब उसके बाद देखते हैं हमारा अगला, ये 26/9/2025 का टोटल बन रहा है 26, यानी कि 8 8 किसका हो गया, शनि का हो गया। शनि के उसमें हमें क्या करना है, शनि के लिए हमने आपको पता ही है, शनि का जो हम जब पूजन करते हैं तो उसमें हम सरसों का तेल यूज करते हैं, उड़द की दाल यूज करते हैं, इस तरह से जो हम दान करते हैं तो उससे हमारे शनि देव अच्छे हो जाते हैं। किसी असहाय गरीब की मदद करते हैं तो भी शनि अच्छे होते हैं। हमारे जो मजदूर भाई होते हैं उनको अगर हम कुछ खिला पिला देते हैं तो भी हमारे शनि अच्छे हो जाते हैं। अब अगली डेट पे बढ़ते हैं 27/9/2025, यानी कि ये हो गया 1 2 3 4 5 छठा नराता आ गया जो कि मंगल का पड़ रहा है, यानी कि 27 का टोटल आ गया 9 9, यानी कि हो गया मंगल। मंगल का जब आ गया तो आपने क्या करना है, मंगल के लिए किसको पसंद करना है, हनुमान जी को। आपको पता है लांगुर वीर हनुमान जी जो है माता के रक्षक भी है, उनके साथ चलते हैं। तो आपने इस दिन पूजा करनी है, किसकी करनी है, लांगुर वीर की, हनुमान जी की पूजा करनी है। उनको बूंदी प्रसाद या मीठे में कुछ चढ़ाना है, लड्डू चढ़ाने, भोग लगाना है। इससे माता भी प्रसन्न होंगी और लांगुर वीर भी प्रसन्न होंगे और आपका मंगल अच्छा हो जाएगा। अब यहीं पे आ जाते हैं हम 28 तारीख को, देखते हैं 28/9/2025 को क्या हो गया हमारा, ये आ गया सूर्य का, सूर्य यानी कि नंबर 1 ग्रहों के राजा, उनका आ गया। तो अब इसमें क्या करना है हमने, जैसा कि आपको पता है सूर्य देव को हम अर्घ दे सकते हैं और भी हम गेहूं का दान कर सकते हैं सूर्य देव को अच्छा करने के लिए, तो उससे हमारे सूर्य देव अच्छे हो जाएंगे। अब अगली तारीख की ओर बढ़ते हैं, ये आ गया 29/9/2025, इसका टोटल आ गया 29, 29 का टोटल करेंगे तो आएगा 11, 11 का आएगा 2, 2 किसका हो गया, मून यानी चंद्रमा का हो गया। अब चंद्रमा किसका कारक है, मन का कारक है। तो अगर आपका चंद्रमा किसी भी रूप में खराब है तो आपको क्या करना है, भोलेनाथ को दूध अर्पण करना है, माता रानी के चरणों में हमने जो है दूध से बनी हुई मिठाई अर्पण करनी है, चावल का दान करना है। इससे हमारा चंद्रमा जो है वो मजबूत हो जाएगा इसमें। और यहां से फिर देखें, 30 तारीख को देखें, 30/9/2025 को, तो ये किसका आ गया, ये देवगुरु बृहस्पति है। अगर यहाँ पे आपका देवगुरु बृहस्पति का आपको साथ नहीं मिल रहा है, कहीं से उसकी दिक्कत आ रही है, तो आपने क्या करना है, उस दिन पीली मिठाई का भोग लगाना, माता रानी को भी लगा सकते हैं, भगवान विष्णु को लगा सकते हैं। तो इससे हमारा क्या होगा, देवगुरु बृहस्पति मजबूत हो जाएंगे। तो आप देखिए 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि 1 और 2 और 3, मतलब कि ये पूरा एक तरह से एक सीक्वेंस में पूरे आते जा रहे हैं। इस बार पूरे 9 के 9 ग्रह को ठीक करने के लिए माता रानी ने हमारे पास सारी चीजें दे दी हैं। अब यहां से आगे बढ़ेंगे, जो 1 तारीख का हमारा जो नवरात्र आएगा, जो अक्टूबर के महीने में आ जाएगा, इसको अगर हम टोटल करेंगे 9 1 10 और 1 11, 11 का मतलब हो गया 2। फिर से हमें एक बार मिल गया अपने चंद्र को ठीक करने के, जो चंद्र ग्रह हमारे उनको ठीक करने का मौका मिल गया। तो हम माता को खीर भी चढ़ा सकते हैं, दूध की बनी खीर चढ़ा सकते हैं और भोग लगा। उस दिन नौमी है, नौमी के दिन आपको मतलब हवन भी करना होता है। उससे पहले हमारी एक जो 30 तारीख है, 30 तारीख को अष्टमी है, उस दिन हमने कंजक पूजनी होते हैं। तो आप देखें ये सब जो सीक्वेंस बन रहा है, जो ग्रहों का एक योग बन रहा है और जो टोटल बन रहा है, योग बन रहा है न्यूमरोलॉजी के अंदर, तो उस ग्रहों के साथ आपका इस बार का जो रिलेशन बन रहा है नवरात्रियों का, वो देखिए कितना अच्छा बन रहा है। अब देखिए यहाँ पे 2 तारीख आ गई जिस दिन दशहरा है, 2/10/2025, इसका टोटल बन गया 12, 12 का टोटल बन गया 3। अब जब 3 का टोटल आ गया तो देवगुरु बृहस्पति का हो गया, तो ये दिन भी हमारे लिए बृहस्पति देव को अच्छा करने के लिए आ गया। तो 2 तारीख क्या हो गया, 2 तारीख हमारा बन गया, इसको टोटल करेंगे तो 12, 12 का मतलब हो गया 3, 3 क्या हो गया, देवगुरु बृहस्पति का। और दिन क्या पड़ रहा है, उस दिन पड़ रहा है बृहस्पतिवार। तो आप इन देखें इस बार के जो संयोग हैं वो किस हिसाब से बन रहे हैं कि दिनों के हिसाब से, सारे उनके हिसाब से, और ग्रहों के भी इतना अच्छा योग बन रहा है। तो ये 9 दिन जो आपके आ रहे हैं और 9 ग्रह को अच्छा करने के लिए न्यूमरोलॉजी के हिसाब से भी आप इन 9 दिनों में अपने सारे ग्रहों को बहुत अच्छे से ठीक कर सकते हैं। तो आप लोग भी अगर किसी का भी कोई ग्रह अगर खराब हो रहा है या कोई ग्रह आपको ज्यादा पावर दे रहा है, उन सबको ठीक करने के लिए आप जो मैंने आपको दान बताए हैं या जो चीजें बताई हैं उसको आप कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको कोई चीज समझ में नहीं आई है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर आप कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपको उसके बारे में बता दूंगा।
तो आज की वीडियो में मैंने यही बताना था कि माता रानी के जो नवरात्रे आ रहे हैं उसमें हम अपने ग्रहों को किस प्रकार से अच्छा कर सकते हैं और किस प्रकार से हम जीवन में अपने खुशियां ला सकते हैं। तो आप सब भी इन उपायों को अपना करके अपने जीवन में खुशियां लाएं, अपने परिवार में खुशियां लाएं और पूरे विश्व में खुशियां जाएं। हम माता रानी से यही प्रार्थना करते हैं कि जो विश्व में उथल पुथल मची हुई है, जो मंगल के साल की वजह से जो दिक्कतें आ रही हैं वो सब भी दूर हो और माता रानी जो है सबका कल्याण करें। आज की वीडियो को बस मैं यहीं पे एंड करता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि उससे पहले आप सब मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ। आज की वीडियो को यहीं एंड करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। जय माता दी। नमस्कार।